हाँ, बाला परिवार अपने बहुत अलग रहते हैं और कई बच्चे बाबा के ऐसे होते हैं, अपने प्रोफेशन में भी रहते हैं और प्रोफेशन में रहते हुए भी बाबा की लाइफ में बहुत अच्छे से एक्सेल कर जाते हैं। तो उन्हीं में से एक रतन आप हैं। और अचानक आपका फोन आया था वैसे किसी कार्य से, लेकिन उनको जब पता लगा कि यहाँ पर नजदीक में सेंटर है, तो इन्होंने जिस ऑफिस में ये काम करते हैं उन्हीं के लोगों की यहाँ दिल्ली का जो ग्रुप था उनको ओआरसी में लेके गए थे और 3 बिल्डिंग के ऊपर आपने वहाँ सेशन उनके कराए थे। तो कहते पहले तो हम लोग होटल्स वगैरह में ले जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने किया कि हम आपको रिट्रीट सेंटर में लेकर के जाते हैं। तो कहते हैं सबको वो चीज बहुत पसंद आई और फिर उन्हीं के साथ यही कंपनी है इनकी, तो उसमें ये आई और फिर यहाँ पर आपका आना हुआ। तो हम बहुत खुश हैं आपको अपने बीच में पाकर और बहुत ही दिल से तहे दिल से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दिलीप भाई जी। दिलीप भाई, दिलीप भाई जी, आपका स्वागत करेंगे फूलों के द्वारा। सबकी ओर से। और बहुत अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं जो अपनी आईटी लीड है, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ना। और चेयरपर्सन हम आपको पता है, पहले तो डॉक्टर निर्मला दीदी थे और अभी अपने आशा दीदी ही इसके चेयरपर्सन हैं। तो इस प्रकार से वो आरसी में आना वैसे सभी को अच्छा लगता है, तो हमारे बीच में है तो हमारे साथ अपने मन के उद्गार कैसे पुरुषार्थ करते हैं सब बातें शेयर करेंगे। उससे पहले मैं अक्षय भाई को बुलाती हूँ। अक्षय भाई आईटी से हैं और ये बहुत जाते रहते हैं, बहुत लोगों को लेकर जाते हैं आईटी कॉन्फ्रेंसेस में। ये हाईली प्रिविलेज्ड हो जाता है। दो शब्द भी बोलेंगे आप इनके लिए क्योंकि ये काफी आईटी कॉन्फ्रेंसेस में जाते ओम शांति। हैं। कल हम सबकी लॉटरी लगी थी कि एनुअल डे था और आज सुपर बम्पर लॉटरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बस बाला भाई आज हमारे बीच में है। एंड आई टेल यू अबाउट बाला भाई, ये जो फोन है, आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है कि हम इसके ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं डे बाय डे, और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर पे बच्चे जो हैं वो खाना खाते समय भी इस फोन पे यूज कर रहे हैं, राइट। और हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं है कि हम क्या स्टेप्स लें जिससे हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए। सो मैं ब्रदर बाला भाई के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ब्रदर बाला किशोर, वी लविंगली कॉल हिम बाला भाई, राइट, इज करंटली वाइस प्रेसिडेंट बेटर लिविंग at Sears Software. In his accomplished career spanning more than 2 decades, Balabhai has always been a champion of good team development as the concentrate of effective management. He is a lifelong meditator with focus on leadership, self-development, and human psychology. He is the founder of Spirituality in IT, SIT, which is retreats, and SPIR IT Summit Wellness Conference for IT professionals. Vallabhai has done his MS in Computer Science and Engineering from NIT Warangal in 1995. He has won prestigious British Clearing Scholarship in 2001 and did his management degree at Manchester Business School in UK. बहुत लंबी लिस्ट है वाला थोड़ा सा और। नहीं वो काफी Bala है। is a certified executive coach, accredited by International Coach Federation. Balabai has been practicing Raj Yoga meditation for over a quarter century, that is almost 25 years, and is also author of Amazon bestseller, How to Improve Your Concentration. So Balabai, we welcome you again and would like to have more tips and how we can make this mobile phone as our friend in our phone. Thank you, Balabai. Om Shanti. आज की क्वेश्चन एंड आंसर में बाबा ने क्या कहा?
हाँ? इस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते हैं। तो जब ये सुनते हैं आपको क्या लगता है? जब ऐसी बातें सुनते हैं बाबा से आपको क्या लगता है? हम्म? बाबा का जब हाथ और थोड़ी चीजों कर लगी है, बाबा ने बस चीजों की बस हो रही है, बस से क्या? तो इसलिए मैं बाबा को कहता हूँ ही इज ओशन ऑफ कॉमन सेंस। बाबा कौन है? ओशन ऑफ कॉमन सेंस। क्योंकि किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है उसी को कहा जाता है ना कॉमन सेंस। अगर हम ज्ञान की गहराई को समझते नहीं हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को हम फॉलो करते हैं, तो बहुत सारा डिफिकल्टी आ जाती है। आपने भी देखा होगा, जैसे हमारे सेंटर पे एक माता थी, कई साल पहले की बात है। तो बाबा ने कहा कि ये शादी माना बर्बादी, यही सच्ची शादी है। तो उनके लौकिक की शादी हो रही थी, तो उसने वाइट कपड़े पहन लिए, बैड्ज पहन लिया। आप में से कई पुराने भी लगते हैं। पुराने 7 डेज कोर्स में ऐसे पैम्पलेट बनते थे जो राक्षस को दिखाते थे, और जो सारा भूमि है उसको बेड के ऊपर दिखाते थे। आपने देखा होगा ना पुराने जो 7 डेज कोर्स के बुक में, तो वो पर्चे प्रिंट होते थे, तो उन्होंने वो सारे पर्चे लेके गए। ये करीब 20 साल 25 साल पहले की बात है। तो वहां वो बांटने लगी। क्या इसी के लिए बाबा ने कहा? तो बाबा का जो कहने का भाव है और किसके सामने क्यों कह रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा। ये सभी मुरलियों से हैं, मैं मुरली का डेट भी दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर जब यहाँ आते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड यहाँ आते हैं, एक दूसरे को अगर आप भाई बहन कहना शुरू कर दो, तो बाहर वालों का ये सबसे बड़ी कंप्लेंट हो जाती है। तो इसके बारे में बाबा ने क्या कहा है? जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है, लेकिन बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। तो मुरली का डेट भी मैं बताता हूँ, मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये बाबा का मुरली का ही पॉइंट है। तो आप वो डेट भी लिख सकते हैं। ये है 5 जनवरी 2021 की साकार मुरली। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यहाँ हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना। यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। क्या समझेंगे? इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिकॉर्ड देना अच्छा है। लौकिक में भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बी के नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं, हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। नहीं कहेंगे ना। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कहेंगे यह पति को भाई सासू को बहन कह देते, यह क्या सिखाते हैं। तो डिसर्विस हो गई ना।
तो बाबा किसके लिए कहाँ यूज करने के लिए सुना रहे हैं, ये सोचना और समझना बहुत 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 जरूरी है। एक होता है लिटरली बाबा के बातों को लेना, और दूसरा है बाबा ने जो दिया है उसको विचार करके फिर उसको धारण करना। बाबा इसलिए कई बार आपने मुरली में सुना होगा, बच्चे विचार सागर मंथन करना सीखो। सीखा है, सुना है वो बात? तो विचार सागर मंथन करना, इसका मतलब क्या होता है? बाबा के पॉइंट्स का मंथन करो कि बाबा किस वे में कह रहा है, उस बात को फिर उस तरीके से धारण करो। किस तरीके से लेना चाहिए? जैसे बाबा, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि पति पत्नी एक दूसरे को भाई बहन नहीं कह सकते, ऐसे कोई भी बाबा जैसे हमें मुरली में कोई भी पॉइंट्स बोलता है तो उसको अपने ऊपर पहले मंथन करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर हम दूसरों को समझाने लगेंगे। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं समझा। विचार सागर मंथन करने का मतलब बाबा इसलिए कहते हैं कि किस पॉइंट को किस दृष्टिकोण से समझने से मेरी उन्नति होती है, और किस पॉइंट को वर्तमान समय मेरे जीवन के लिए कैसे मुझे अप्लाई करना है, उस दृष्टिकोण को कहा जाता है विचार सागर मंथन। Is that point empowering me? First question. Is that point enriching me? Second E. Is that point making me enthusiastic? Is that point encouraging me? ये 4 E's होने चाहिए। Empower, enrich, enthusiastic and encourage। अगर ये जैसे 4 फिल्टर्स हैं, कोई भी पॉइंट अगर विचार करनी है तो हम चेक कर सकते हैं। अगर ये 4 बातें नहीं हैं तो इसका कारण 2 ही हो सकते हैं। एक, वो पॉइंट वर्तमान समय मेरे जीवन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये सोच भी जरूरी है कि बाबा सभी आत्माओं को सुनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट वर्तमान समय में मेरे जीवन के लिए भी लागू हो, ऐसा नहीं है। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो सोचने का या विचार करने का जो तरीका है, वो ढंग है, वो सही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हो, 1 महीने में आपका एग्जाम है, तो वो दिन मुरली में पॉइंट आया, ये सब विनाशी ज्ञान है, जो कुछ सुनते हो उसे भूल जाओ, सिर्फ बाबा ने जो सुनाया है वही याद करो। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अगर बाबा की बात नहीं मानी तो श्रीमत का उल्लंघन हो जाएगा, अगर मानी तो मैं एग्जाम पे पास नहीं हो पाऊंगा। सो देन यू पुट इट थ्रू 4 फिल्टर्स, वेरी सिंपल। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस चीज, हर पॉइंट को इस प्रकार से विचार करना ही विचार सागर मंथन है। हाउ कैन आई यूज दिस पॉइंट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ? आपके घर में माता पिता है, आप उनकी इकलौती बेटी हो, और आपको काम करना ही है, क्योंकि कमाई करना ही है, उनको घर चलाना है। तो बाबा ने मुरली में सुनाया उस दिन की, बच्ची आप नौकरी की टोकरी कब कितने तक उठाती हो, ये विश्व सेवा में कब आओगी? तो अगर आपके अंदर वो सुन के गिल्ट फीलिंग उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, आपको ही देखभाल करना पड़ता है ना, तो यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट। जैसे बाबा सुनाते हैं, ये दूसरी मुरली है, ये 2021 की ही मुरली है, क्योंकि यहाँ कई बार कुमार और कुमारी आने के बाद लौकिक माँ बाप की बात सुनना छोड़ देते हैं। अगर वो बीकेस नहीं है तो उनकी बात और ही नहीं सुनेंगे, उनकी देखभाल भी नहीं करेंगे। ये बाबा ने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से ही बहुत सारा डिससर्विस होता है, और हम बाबा के बच्चे बनने के बाद कईयों को दुख भी देते हैं। ठीक तरह से समझना चाहिए। इसमें बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो।
ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन सुनो, इमीडिएटली व्हाट ही इज सेइंग, दैट्स व्हाई आई कॉल इमोशन ऑफ कॉमन सेंस। बाकी ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है। वेरी नेक्स्ट सेंटेंस, तुमको अपना धंधा दौरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का। बच्चे को क्या करना है? कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर उजूरा लेना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। यहाँ कहीं बाबा ने कहा अगर आपके माँ बाप बी केस होंगे तो ही उनकी बात सुनना, तो ही उनकी पालना करना, अगर वो बी केस नहीं है तो उनकी बात आप नहीं सुनना, उनकी देखभाल आप नहीं करना, ऐसा कहा बाबा ने? माँ बाप का कर्ज चढ़ता है बच्चों के ऊपर, वो हमें क्लियर करना है। और कई बार हमको ये भी डाउट आता है ज्ञान में कि बाबा तो कहते हैं कि बच्चे आप आत्मा हो, लेकिन दिखता तो शरीर है। तो किसी को वाइब्रेशन देना है या किसी को याद करना है, तो किसको याद करें? शरीर को याद करें या आत्मा को याद करें? किसको याद करना चाहिए? अगर आत्मा को याद करेंगे तो वो बिंदु है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम ये भाई या ये बहन के बारे में ही सोच रहे हैं? सभी बिंदु ही है। तो सुनो बाबा क्या कहते हैं। Again, that is why I keep calling him ocean of common sense, because we need to know what he is trying to tell us. ये 26 मार्च 2019 की साकार मुरली है। जिनको इंटरेस्ट है वो लिख सकते हैं। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, ये सर। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है, बिकॉज दैट इज लॉजिकल। किसी का नाम मैं आपको सुनाऊं, प्रकाशमणि दादी, तो आपको बिंदु याद आ रही है या दादी जी का रूप याद आ रहा है? जैसे दीदी ने कहा मोहिनी बहन जी, मोहिनी बहन कहूं तो आपको बिंदु याद आती है या मोहिनी बहन का रूप याद आता है? दैट इज नेचुरल। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। वो गलत नहीं है, इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परमधाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। कैसे समझना चाहिए? फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है, पहले शरीर जरूर याद आता है, और वो गलत नहीं है। और दूसरी बात, ये भी बहुत सुंदर पॉइंट है, 7 मार्च 2019 साकार मुरली। अभी हम विचार सागर मंथन की बात कर रहे थे ना, तो विचार सागर मंथन करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? विचार करना है, गुड। और 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 वेरी इंटरेस्टिंग कि बाबा का किस प्रकार से बाबा सोचते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं हो सकेगी। ये सुनो, अगर मुरली लिया है उसको समझने की कोशिश करनी है तो क्या चाहिए? फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है, यह युक्ति रचनी है। तो किसी को अगर हम करंट देना है, किसी के बारे में योग करना है, तो भी कौन याद आएगा? पहले शरीर। वही तो याद आएगा ना, तो गलत नहीं है। तो पहले शरीर याद आती है, उसके बाद आत्मा।
और दूसरा, वेरी सिंपल सी बातें हैं, दिस इज अगेन फ्रॉम अनदर साकार मुरली। असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अंदर में समझते भावी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कई बार कुछ बीकेस ये भी मिस्टेक कर लेते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं, तो यहाँ मानव की बनाई हुई, ये मनुष्यों की, पुराने दुनिया की कलियुगी आत्माओं की बनाई हुई लॉ हमको ताल्लुक नहीं रखती है। रॉन्ग। वी शुड ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। तो अंदर में कहेंगे भावी, लेकिन बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अंदर में जानते हैं कल पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। लेकिन बाहर हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है, कंप्लेंट करना है। और कई बार यह भी प्रश्न उठता है, जब शरीर ठीक नहीं होगा, तो अगर शरीर की देखभाल हम नहीं करते हैं, सिर्फ पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहते रहते हैं, तो उनके बारे में बाबा ने क्या कहा। ये 11 अप्रैल 1986 की अव्यक्त मुरली है। 11 अप्रैल 1986। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। नॉलेजफुल का डेफिनेशन क्या है, हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों प्रकार की नॉलेज चाहिए, सिर्फ आत्मा की नहीं, शरीर की भी। वो क्यों, सुनो, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है और मधुबन से टोली आई, आप कहेंगे ये मधुबन की टोली है, कुछ नहीं होगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, खाओ। हो सकता है वो अपना काम करेगा ही अंदर जाने के बाद। हाँ? ऐसा नहीं कि दृष्टि दे के किया और सेंटर में बनाया हुआ लिया तो शरीर को जो नहीं जमता है वो भी खा लो, नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है। ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। हम ज्ञान में कंफ्यूज कब होते हैं, जब ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होती है। अगर क्लैरिटी होती है तो कभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और क्लैरिटी कहां से मिलेगी, जब हम इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे कि ये पॉइंट मेरे वर्तमान समय के जीवन के लिए ये लागू करता है या नहीं। अगर लागू करता है तो मुझे किस दृष्टिकोण से सोचना है इसके बारे में, जिससे मुझे वो 4 कीज अनुभव हो। तो कभी भी हमें कंफ्यूज होके दुखी होने की जरूरत नहीं है। और सुनो, ज्ञान में जब पहले पहले आया था तो कई सारी क्लासेस में भी आपने सुनी होगी। आज बहन जी भी कह रहे थे आप आत्मा बन के परम धाम में अपने आप को अनुभव करो, तो मुझे वो थोड़ा बोर लगता था कि क्या ऊपर जाना वहां रहना, कितना समय वही करते रहेंगे। लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाया, क्योंकि लोग हंसेंगे ना बीकेस कि हमको तो अच्छा योग लगता है, आपको नींद आता है, तो ऐसी बातें बोल देंगे तो लोग कहेंगे कि बाला भाई देखो ये योग करने बता रहे हैं, परमधाम में योग करने के लिए बता रहे हैं, तो ये ऐसी ऐसी बातें सुना रहा है, तो इसलिए मैं चुप बैठ। लेकिन मुझे अव्यक्त मुरली पढ़ने की और मुरलियों पर विचार करने की बहुत इंटरेस्ट है। तो जैसे मैं पढ़ता गया तो ये 19 मार्च 1990 की मुरली आप नोट करना, इट्स वेरी पावरफुल। अगर कभी आपका
भट्टी चलती हो और विचार करने का टाइम चलता हो, तो ये बहुत थोड़ा लंबा मुरली है, लेकिन बहुत सुंदर पॉइंट्स बाबा ने बताया है। 19 मार्च 1990, तो उसमें बाबा ने क्या कहा सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूं, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा कह रहा है, राइट? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, ही हैज दैट कॉमन सेंस। एक ही बात अगर बिना वैरायटी के रिपीट करेंगे तो विल गेट बोर्ड एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। वो हम पाप नहीं कर रहे हैं, ये बाबा की याद को बोर कर रहा है, ये भगवान की याद को बोर कर रहा है, नहीं। वो होता है अगर एक ही चीज रिपीट करेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। ये एक बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वो उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। नाउ अगेन व्हाई आई कॉल इमोशन ऑफ कॉमन सेंस। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। अगर बुद्धि से इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। तो इसलिए मेरे हमेशा दो नोटबुक होते हैं, एक मुरली नोटबुक होता है और दूसरा मैं कहता हूं उसका वाव नोटबुक। कौन सा नोटबुक है? वाव नोटबुक। कभी कभी हम मुरली सुनते हैं, रोज वाव पॉइंट नहीं आता है, 2 दिन 3 दिन, कभी कभी जब मुरली सुनते हैं, चाहे साकार मुरली अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, तो आपको भी लगा होगा ना, अरे वाह क्या सुनाया बाबा ने आज, जैसे कि कपाट खोल दिया। हाँ? तो वो जो वाव पॉइंट्स है वो सेपरेट लिस्ट बना, तो वो है वाव नोटबुक। और जब हम याद करने बैठते हैं, योग में बैठते हैं, योग के लिए भी हमको प्लानिंग करना है कि मुझे अगर 1 घंटा बैठना है तो मुझे क्या क्या सोचना है। अगर कुछ देर के बाद कुछ संकल्प नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, ये नोटबुक उठाओ, उसमें से पॉइंट्स पढ़ो, उसके बाद फिर योग चालू करो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा के कमरे में मुरली कैसे पढ़ने बैठेंगे, योग करना है तो सिर्फ बाबा को याद करना है? नो, योग का मतलब है जो अच्छे संकल्पों से बाबा को अपने को बाबा के पास अनुभव करना और बाबा को अपने पास अनुभव करना, दोनों तरफ से। या तो हम ऊपर जा सकते हैं या उनको हम नीचे भी ला सकते हैं कि नहीं? तो वो भी योग ही हुआ ना, वो भी याद ही हुआ। तो ये सेपरेट आप नोट करना शुरू करो, या अपना वाव नोटबुक तैयार करो। तो जब बैठेंगे वो पढ़ेंगे तो आपको खुद बहुत नशा चढ़ेगा। इसलिए जानने से खुशी, अच्छी बातें हैं, खुशी मिलती ही है, लेकिन सिर्फ खुशी ही मिलती है जानने से। मानने से शक्ति, जो चीज खाई है उसको हजम करने के बाद ही शक्ति बनती है ना। जो सुनी है, सुनने से सिर्फ खुशी मिलती है, लेकिन अगर वो शक्ति में परिवर्तन होना है तो उसको हमें विचार करना है, मानना चाहिए, समझना चाहिए। और मानकर चलने से नशा मिलता है। क्या मिलता है? नशा। गुड। डायरी में इमर्ज, अगर बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रुरिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी हैं, बिंदु आप भी हो, लेकिन किस प्रकार की बिंदु हो इस पर विचार करना। ठीक है? ओम शांति। अपने बारे में थोड़ा बताएं कुछ ज्ञान। चेन्नई से हो, हैदराबाद से। हैदराबाद से वहाँ बेस्ड है, तो आप खुद ही थे उनके पास से? नहीं, पीएचएल एक दूसरा सेंटर है, उसी कॉलोनी में रहते हैं। निर्मला बहन जी हैं, जो बहुत पुरानी होती थी, अब कौन है? नागार्जुना ग्रुप के भी के हाँ वो राधिका बहन है, वो दूसरे। हाँ, अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं।
क्योंकि 8:15 का समय दिया है, वर्किंग डे है, संकल्प चलेगा, तो इसलिए मैंने कहा 8:15। तो वो खींचातान नहीं होनी चाहिए आपको कि भाई बैठा है और ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं निकलूं नहीं निकलूं, नो कंफ्यूजन। ऑफिस का टाइम है, चलो ओम शांति कहो और आगे बढ़ो। सो वो खींचातान नहीं होना चाहिए मन में। यस ब्रदर। मतलब भाई एक आजकल काफी डिस्कशन चल रहा है बिटवीन द बिजनेसेस अबाउट हैविंग एन एथिकल बिजनेस कल्चर। जी। तो लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अगर बिजनेस को बढ़ाना है करेक्ट। तो हम किस तरीके से बैलेंस रख सकते हैं and have a good culture which talks about ethics within the business because you have been doing it. आपके क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं उसके? देखो, इसमें बिजनेस का मतलब ही है पैसा कमाना। ये सर नो, अगर पैसे नहीं आते तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। आपका फोकस कहां पे है? क्योंकि मैंने अपने सीईओस को भी देखा है, उनको बहुत जल्दी होती है पैसे कमाने की। 1 साल के अंदर इतना हमको कमाना है, 2 साल के अंदर इतना कमाना है, उसका कोई रूल नहीं होता है। ये सर नो, मार्केटिंग के सेल्स टारगेट्स के उसका कोई रूल नहीं होता है। जस्ट लॉजिक नहीं है, सिर्फ कोई नंबर दे देते हैं, हो गया। अगर वो जल्दी आपको नहीं है, आपका फाउंडेशन अच्छा बनना है एंड यू वांट टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट एंड यू आर नॉट रनिंग आफ्टर ओनली मनी, देन यू कैन फॉलो एथिक्स। अगर वो नहीं कर सकते हैं, इफ यू वांट टू फोकस ओनली ऑन मनी, देन यू हैव टू कट कॉर्नर। साकार मुरली में एक बार बाबा ने सुनाया था, उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट वाज एम्प्लॉइंग 90% ऑफ द पीपल। अगर आपको याद हो 60s में जब बाबा आए थे, बिकॉज प्राइवेट एंटरप्राइज तो था ही नहीं, वेरी वेरी लिटिल। तो बच्चे पूछते थे बाबा से कि बाबा, हमारे डिपार्टमेंट में सभी रिश्वत लेते हैं, अगर मैं ना लूं तो मुश्किल हो जाएगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा सेवा करने के लिए, तो मुझे अलग कर देंगे, तो मुझे क्या करना है? पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा पता है? तो याद करके ले लो और बाबा की सेवा में सफल करो। Because he doesn't want you to move away from the group where you are in. That does not mean कि आप इस समय पे करो। अगेन फिर सोचना चाहिए, अगर आप सीईओ हो, ठीक है, और आपका कंपनी है एंड यू आर द बॉस, देन यू कैन डू दिस। सो देयर शुड ऑलवेज बी वेयर इज योर फोकस एंड व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज डू यू वांट टू स्टैंड अप फॉर। ये फिर आपके पास ही आता है। देर इज नो राइट आंसर। आई एम सॉरी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ राइट आंसर, देर इज नो राइट आंसर बिकॉज इट्स ऑल कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, वी आर एन आईटी कंपनी, सो वी सेल सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। नाउ, डू वी सेल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू सिगरेट कंपनीज ऑल्सो? इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। स्पिरिट समिट जो अभी इंट्रोडक्शन में आपने देखा, वो स्पिरिट समिट का आईटी कॉन्फ्रेंसेस, वेलनेस कॉन्फ्रेंसेस वी स्टार्टेड। तो किसको स्टेज देना है, वी वर एक्सट्रीमली केयरफुल। एक भाई आया, he wanted to sponsor the whole conference, 10-12 लाख वो देना चाहता था। जब हमने जांच पड़ताल किया कि इनका बैकग्राउंड क्या है, तो हमने देखा कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ओनर है। और किसके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है? गैम्बलिंग का सॉफ्टवेयर बनाता है। सारे वर्ल्ड में 90% गैम्बलिंग सॉफ्टवेयर का मार्केट उनका ही कंपनी के पास है। और वो बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको ऐसे आध्यात्मिक संस्था से जुड़ना और उनका जो थोड़ा सा गिल्ट है ना, उसको निकालना उनको इंटरेस्ट था। उसने कहा, हम सारा कॉन्फ्रेंस में स्पॉन्सर कर दूंगा, चाहे 12 लाख हो, 15 लाख हो, मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक 15 मिनट मेरा अनुभव शेयर करने का चांस देना। ना हमने उनका पैसा लिया, ना हमने उनको स्टेज दिया, क्योंकि ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए। Right, so it's very important how we, if you are going to cut corners, if you are going to lie for the sake of your own job, then you need to ask yourself. इसलिए हमारे सीईओ भी जब आते हैं तो मैं उनको बोल देता हूं, ये चीजें मैं करूंगा, ये चीजें मैं नहीं करूंगा।
If you want, then I will work. If otherwise, I'm done. Right? Good. Okay. Thank you. हाँ भाई मैं पिछले 40 वर्षों से ज्ञान में जी और इससे बढ़िया क्लास आपने म्यूजिकल वे में समझाया है तो डायरेक्ट ये जो है अंदर बैठता है। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है भाई साहब, जैसे जगदीश भाई ने कहा, ज्ञान में बहुत सारी पेचीली बातें हैं और ज्ञान जैसे कि दोनों तरफ की शार्प हुई छुरी है। ठीक से यूज करेंगे तो दो दो दुश्मनों को मार सकेंगे, ठीक से यूज नहीं किया तो खुद को ही मार सकते। तो ये नहीं हो रहा है। जैसे कल 1 मिनट में मैं सुना देता हूं आपको और पूरा कर देता हूं। कल रात को एक भाई और एक बहन आए थे, मतलब वो शादी करने वाले थे और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो पवित्र रहेंगे। तो वो बहन पूछ रही थी कि ड्रामा का मुझे समझ में नहीं आया, अगर सब कुछ फिक्स है तो हम कर क्या रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको एक ही आंसर दिया। सिंपल आंसर ये है, जब हम लौकिक को भी सुनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहां पे ही अटक जाते हैं ना लोग, तो हमने उनको सिर्फ यही बताया, हर कल्प में हर कर्म का रिजल्ट फिक्स है। वो तो लॉजिकल है, सिंपल है। आप इस कल्प में ये कर्म करो, जो रिजल्ट मिलेगा अगले कल्प में भी वो कर्म का वही रिजल्ट मिलेगा। एक भाई आया था, उनके वो घर में एक्सीडेंट में उसका बेटा मर गया, तो तसल्ली के लिए वो सेंटर आया और दूसरा भाई उनको समझाने लगा। तो ड्रामा के पॉइंट आने के बाद वो अटक गया और उनको अच्छा ही नहीं लगा। इसका मतलब कि हर कल्प मेरा बेटा मर जाएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, आप उनको मेरे पास लाओ, मैं बताऊंगा उनको। तो मैंने उनको कहा, अगर अगले कल्प में वो ये गाड़ी नहीं चलाएगा तो वो बच जाएगा, बचेगा ना? हाँ बचेगा जरूर। तो वो खुश हो गया और आगे बढ़ा गया ज्ञान लेते हुए। राइट, वो युक्ति चाहिए ना कि किस दृष्टिकोण से क्या बाबा हमको समझा रहा है। उनको दुख देना हमारी बात नहीं है,